ड्राइवर एक काम करो, आज हमें सेक्टर 50 छोड़कर आओ, हमें वहाँ जाना है। मैम ये गाड़ी ऑफिस के काम के लिए है और मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को घर से ऑफिस लेके आऊँ और ऑफिस से घर छोड़ कर आऊँ उनको। अगर आपको पर्सनल काम करवाना है या गाड़ी में जाना है तो आप अपने लिए कैब कर लीजिए। लेकिन सॉरी मैम, मुझे माफ़ करना, मैं गाड़ी लेके नहीं जा सकता। बड़ा बदतमीज है तू, तेरे को पता नहीं कि सीनियर से कैसे बात करते हैं। सॉरी मैम, लेकिन मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे ये गाड़ी काम खत्म करने के बाद ना ऑफिस के बाद सही समय पर खड़ी करनी होती है। अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो वो लोग ये सोचेंगे कि मैं इसको अपने पर्सनल काम के लिए लेके गया हूँ, जबकि ऐसा नहीं है मैम, और इससे मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। आप प्लीज समझिए मैम। नौकरी तो ना तेरी ऐसे भी खतरे में आ जाएगी अगर हमने तेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी। देख, तू परेशान मत हो, ऑफिस में मैं बात कर लूंगी कि मेरी पर्सनल यूज के लिए गाड़ी जा रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें? चल अच्छा चल। लेकिन मैम सच में आप बात कर लोगे ना? हाँ हाँ मैं बात कर लूंगी, बोला तो। चल अच्छा सुन, तेरे पास 2000 रुपए है? जी मैम, आज ही तनख्वाह मिली है। अच्छा ठीक है, वो 2000 रुपए तुम मुझे दे दो, मुझे थोड़ा काम है, खरीदारी करनी है और मैं पैसे लाना ही भूल गई हूँ, ठीक है? अरे इतना सोच क्या रहा है, पहचानता नहीं है क्या? इसी ऑफिस में काम करते हैं, बाद में दे दूंगी ना वापस। ठीक है मैम, मैं देता हूँ, लीजिए। अच्छा एक काम करियो, जब तक हम शॉपिंग वगैरह करेंगे उतनी देर तू वहीं पे रहियो, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम फटाफट होके आ जाएंगे और फिर हमें घर छोड़ दियो। मैम मैंने आपको कहा ना, मैं वहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर मैं वहाँ रुका तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा और मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। प्लीज आप समझती क्यों नहीं है? अरे मना क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना मैं ऑफिस में बात कर लूंगी कि गाड़ी हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गए थे, तू क्यों परेशान हो रहा है? चल अच्छा। लेकिन मैम आप बात कर लेंगी ना? अरे हाँ हाँ बोल तो दिया, ऑफिस में बात कर लूंगी, तू चल। चलो ड्राइवर। मैम मैं आपका वेट कर रहा था। मैम आपने 3 दिन पहले मेरे से 2000 रुपये लिए थे। मैम प्लीज़ वो पैसे मुझे वापसी कर दीजिए। वो क्या है ना, मुझे अपने गांव भेजने हैं। गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके इलाज के लिए। प्लीज़ मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, 2000 रुपए दे दूंगी ना। चलो अच्छा। मैम आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आप प्लीज़ मेरी बात समझिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज आप वो पैसे दे दीजिए मुझे। तुम जैसे गरीबों की ना यही दिक्कत होती है, तुम्हारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती है। चंद पैसों के लिए कभी अपनी माँ को बीमार करते हो, कभी पता नहीं भाई बहन पता नहीं किस किस को बीमार कर देते हो। बोला ना उन्होंने पैसे दे देंगी, इसका मतलब पैसे दे देंगी। लेकिन मैम देखो, अभी घर ड्रॉप करके 5 मिनट वेट करना, मेरी बेटी के साथ हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? चलो। लेकिन मैम आपने ऑफिस में बात तो कर ली थी ना कि गाड़ी आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाती हो। अरे बोला ना कर लूंगी बात, तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? चल अच्छा, दिमाग खराब करता रहता है, चल। लेकिन मैम मेरी गेट खोल। अच्छा, जब देखो बकवास करता रहता है बस। मैम मैं आपका ही वेट कर रहा था। मैम आपने ऑफिस में बात नहीं की क्या? आपको नहीं पता मैम, वो बॉस ना मुझे बहुत सुना रहे थे। मैं क्यों बात करूंगी बॉस से? मैंने तो गाड़ी 1-2 बार ही ले जाने को बोला था ना। मुझे लगता है ना तू अपने पर्सनल काम के लिए यूज करता है, तभी बॉस तुझे सुना रहे हैं। और हाँ, तूने मुझे फंसाने की कोशिश की है ना, अब तो अपने 2000 रुपए भूल जा, तुझे नहीं मिलेंगे, समझा? नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए। वो पैसों की ना मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मैम। तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा ना तेरे को, तेरे 2000 रुपए नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, भूल जाओ उन्हें। देखिए मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम मैम रिक्की, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से कंपनी को 45,000 रुपए का लॉस हुआ है। लापरवाही? सर कैसी लापरवाही, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें पता है ना, फ्राइडे को तुम्हें मिस्टर जोशी को 4 बजे से पहले बैंक लेके जाना होता है, पेमेंट जमा होनी होती है। मिस्टर जोशी इस बार पेमेंट नहीं जमा करा पाए हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट ने 45,000 का जो लॉस था वो हमारी पेमेंट में से काट लिए। अब तुम बताओ उसकी भरपाई कौन करेगा? सर लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती डलीशा मैम की और शिल्पा मैम की है। उनको मैंने कहा था कि आप मेरे को मत लेके जाइए, मैं लेट हो जाऊंगा, पर सर उन दोनों ने मेरी एक ही नहीं सुनी। और सर वो ना मुझे अपने पर्सनल काम के लिए लेके गई। क्या पर्सनल काम के लिए? तुम्हें कंपनी के लिए हायर किया गया है, उनके पर्सनल काम के लिए नहीं। तुम मना नहीं कर सकते थे? सर ऐसा नहीं है, मैंने मना नहीं किया, मैंने मना किया था पर वो मानी नहीं, और उन दोनों ने मुझसे कहा कि तेरे को जॉब से निकलवा देंगे। अब सर आप ही बताइए मैं क्या करता? ठीक है, मैं शिल्पा को और डेलिशा को यहीं बुलाता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
सर आपने हमें बुलाया? हाँ, आप दोनों को बुलाया मैंने। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम रिकी को अपने पर्सनल काम के लिए लेके जाती हैं? आपको पता है ना, जो गाड़ी है वो कंपनी के काम के लिए है, आप दोनों के पर्सनल काम के लिए नहीं है। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। जी सर, हम लोग तो कभी भी इसे अपने पर्सनल काम से नहीं लेके गए। हमें तो जब भी अपना पर्सनल काम होता है ना, हम कैब से जाते हैं। सर ये खुद ही अपने पर्सनल काम से गया होगा और हमारा नाम लगा रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों सच बोल रही हैं तो मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, कंपनी को 45,000 रुपये का लॉस हुआ है। ये मिस्टर जोशी को टाइम से बैंक नहीं लेके जा पाया। जो क्लाइंट को लॉस हुआ है कंपनी की पेमेंट में से काट लिया उसने। अब बताओ वो पेमेंट कौन भरेगा? इसकी वजह से है वो लॉस। ये जाता है उस गाड़ी से पता नहीं कहाँ का और हमारा नाम लगा रहा है ना मैम? और क्या, क्यों झूठ बोल रहा है तू सर के सामने? हाँ मैम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने तो बोला था कि मैं बॉस से बात कर लूंगी, तू मेरे साथ चल। सर ये झूठ बोल रहे हैं दोनों। सर इतनी हिम्मत हमारे सामने बोलेगा, वो भी झूठ? सर आप क्यों इसकी बातों पे आ रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर इतने समय से काम करते हैं, आप तो हमें जानते ही है ना। ये सच में बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। आपको तो वैसे भी हम ही पे ट्रस्ट होगा, है ना? और क्या सर, हम तो इससे सीनियर भी है। सर जिसकी गलती है उसी की सैलरी से तो कटेंगे। सही तो कह रही शिल्पा मैम, इसकी गलती तो इसकी सैलरी में से कटनी चाहिए। ठीक है, फिर जो कंपनी को लॉस हुआ है वो आप दोनों की सैलरी में से कटेंगे, क्योंकि गलती आप दोनों की थी। सर क्यों? सर हमारी सैलरी में से क्यों? गलती तो इसकी है ना, तो सर उसकी सैलरी में से काटना चाहिए। और आप हमारी सैलरी की बात कर रहे हैं। सर हम तो सीनियर एम्प्लॉय हैं और आप इस ड्राइवर की बातों में आकर हमारी सैलरी में से पैसे काटने की बात कर रहे हैं। सर ये तो गलत है बिल्कुल। सही कह रही है मैम। आप दोनों सही कह रहे हैं। वैसे मुझे आप दोनों की बात पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों सीनियर एम्प्लॉय जो हैं यहाँ के। लेकिन अफसोस, आप दोनों को रिकी को डांटते हुए धर्मेंद्र ने सुन लिया था। हाँ, मैं धर्मेंद्र को खुद ही बुला देता हूँ। धर्मेंद्र। ये सर, आपने मुझे बुलाया? एक चीज बताओ, उस दिन तुमने क्या देखा था? सर मैंने उस दिन ये देखा कि ये शिल्पा मैम और डलीशा मैम है ना, रिक्की को अपने पर्सनल काम से ले जा रही थी। और जब रिक्की ने मना किया और ये बोला कि ये कैब इसकी पर्सनल नहीं है, ये कैब ऑफिस की है, तो इन दोनों ने इसको जॉब से निकालने की धमकी दी। इस डर से रिक्की इनका काम करता था। सुन लिया तुम दोनों ने? अब और झूठ बोलना है या चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार करना है? सर हमसे ना सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर हम आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे, है ना मैम? हाँ बिल्कुल सर, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना सर। ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें मैं, अगली बार जॉब से निकाल दूंगा। जो 45,000 का कंपनी को लॉस हुआ है ना, वो आप दोनों की सैलरी से कटेंगे। और साथ में ये चीज़ भी समझा देता हूँ, देखिए कंपनी के काम के लिए, तुम्हारे पर्सनल काम के लिए नहीं है। तो अगली बार से किसी भी एम्प्लॉय के साथ में ऐसी बदतमीजी मत करना। ठीक है सर, सॉरी सर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कभी भी अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ के साथ में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उनका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कंपनी के